Hello viewers, welcome to this YouTube channel English Origin. This is the continued class of time and tense in which I am going to discuss today past simple, that is past in tense के past indefinite को आप जानते होंगे. ये past indefinite को time and tense में past simple भी कहते हैं या simple past भी कहते हैं. तो ये सिंपल पास्ट आप अपने ट्रेडिशनल ग्रामर में, ओल्ड ग्रामर में आप पढ़े होंगे पहले भी कि ये सेंटेंस जब कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया था, पास्ट कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, और इसके पहचान के बारे में भी आपको बताया गया होगा कि या ये रहे या ता था ये थे. इससे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं. मैं आपको यहाँ बता दूँ उदाहरण में, वह आया, वह गया, वे गए, आप आए, वह आई. जैसे कि कल वहाँ गया था, मैं वहाँ जाता था, वह जाती थी, वे जाते थे. ये पास्ट डिफिनिट के वाक्य. ये तो आप समझ के. उदाहरण में आई वेंट टू दिल्ली, आप इसको कह सकते हैं मैं दिल्ली गया, या मैं गया था, या मैं जाता था. ये सभी. ही अटेंडेड द मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड किया, क्या किया था, या थे. तो चलो, ये सब जो आइडेंटिफिकेशन में आपको ज़्यादा नहीं उलझना है. इंग्लिश ग्रामर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर. आपके हिंदी से इसको कुछ लेना देना नहीं. आप हिंदी में कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, इससे ज़्यादा मतलब नहीं. टाइम एंड टेंस ने इसी बात को पकड़ा और उसने सिचुएशन पर बेस्ड होकर के वो एक्शन को के हिसाब से वर्ब को का रूप दिया. तो आप ये देखिए कि ये पास्ट सिंपल उसको क्यों कहा गया. सिंपली जो एक्शन पास्ट में समाप्त हो गया था, कंप्लीट हो गया था, उसको हम लोग पास्ट सिंपल में करते हैं. तो लिखे हैं पास्ट. तो देखिए ये टाइम एंड मॉडर्न कंसेप्ट. इन एडिशन टू दैट, के अलावा आपको ऐसे बहुत से अलग सिचुएशंस हैं जहाँ कि आपको पास्ट एक्शन, पास्ट ही आपको इंडेफिनिट फॉर्म में. पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म के बारे में आप जानते होंगे. ये सिंपली एस प्लस भी टू सब्जेक्ट के बाद दूसरा रूप हमारा पास्ट इंडेफिनिट. तो चलिए, करता तो होगा ही, क्रिया होगा तो उसमें दूसरा नंबर V2 V3 आपने याद किया होगा. अगर याद नहीं किया तो जानने से पहले, टेंस को पढ़ने से पहले आप V1 को जान लें, V4 जान लें, V5 जान लें. और मैं आपको याद दिला दूं कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. गो है V1, वेंट है V2 और गोइंग है V3, सॉरी गॉन है V3, गोइंग है V4 और गोज है V5. आपको फिर याद में दिला देता हूँ कि एस वाला जो होता है वो एस वो V5 होता है. आप इस तरह से समझ गए. अब चलिए यहाँ देखते हैं हम कि आई वेंट टू दिल्ली, अटेंडेड, ये सभी जगह हम V2 दिए, इसीलिए इसको तो पास्ट का वाक्य है. दूसरा सिचुएशन ये है कि इन द पास्ट एक्शन ऑर्डिनरली डन, सामान्यतः जो काम पास्ट में खत्म हो गया, कर दिया गया. जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना खत्म कर. भाई हमने टास्क आपने दिया था, मैंने खत्म कर. ऐसे वाक्य को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाते. तीसरा है कि द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स ऑफ पास्ट टाइम. ये पास्ट टाइम के शब्द, वर्ड्स मतलब शब्द, पास्ट सूचक शब्द. तो मतलब हुआ कि पास्ट सूचक
जो पास्ट को इंगित करता हो, बताता हो कि पास्ट है। जैसे आप एगो जान लीजिए अंग्रेजी में, यस्टरडे लगा रहे, लास्ट रहे, लास्ट मंथ रहे, लास्ट ईयर रहे, या 2022 के पहले का साल हो, या अभी से पहले का समय, इस तरह से आप उसको पास्ट मान। अगर ये दे रहा है वाक्य में कहीं है, तो आप आंख बंद करके उसको दूसरे किसी टेंस में व्यक्त नहीं कीजिएगा, तो बनाइएगा पास्ट इन। जैसे आई वेंट देयर यस्टरडे, यस्टरडे लगा, पर से ये V2 हुई। अब देखिए अगर हम यहाँ बता दें, इस तरह एक कन्फ्यूजन रहता है अक्सर वगैरह कि मैं कल वहाँ गया था, इसका बना देगा आई हैव गॉन देयर यस्टरडे। यस्टरडे लग गया, हैव गॉन तो होगा नहीं, परफेक्ट होगा नहीं। ये कभी कभी परफेक्ट को भी टक्कर देता है, यानी कि परफेक्ट जैसा लगता है कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा कि पास्ट परफेक्ट में बनेगा, दोनों से इसका टक्कर है। इसके हम आपको वीडियो बना के देंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए, दीज आर द सिचुएशंस वेयर पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 इज गिवन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस V2 वी मेक पास्ट सेंटेंसेस ऑफ पास्ट नॉट पास्ट। ये समझ गए? अब देखिए इसमें, ही केम हियर लास्ट ईयर, वो पिछले साल आया था। यहाँ भी देखिए आप ये V2 दे रहे हैं, चूंकि लास्ट ईयर लग गया, यस्टरडे लग गया, इसीलिए काइंडली आप इसको दे सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट। कॉमन एरर में फट से आप इसको पकड़ लीजिए। दूसरा चीज है, व्हेन देयर इज डाउट बिटवीन पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, अगर ये दोनों में टक्कर हो रहा है, कोई तरह का संदेह हो रहा है या कोई तरह का टकराव हो रहा है, क्लैश हो रहा है, ऐसे में पास्ट सिंपल प्रिवेल्स, पास्ट सिंपल में ही उसको, अर्थात आपको कभी कभी कोई वाक्य लगेगा परफेक्ट का वाक्य, कभी लगेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। ऐसे इस स्थिति में आप जब कंफ्यूजन हो जाए, अगर आपको ये लगे कि ये समय बीता हुआ समय है और सिंगल पास्ट है, यहाँ भी हम लिख रहे हैं और इन सिंगल पास्ट, एक तो पास्ट है तो पास्ट इन। जैसे मैं कई बार आपके पास आया, मेरा एक मित्र है जो स्टूडेंट लाइफ में बड़ा शौक था, हम लोग चाहते थे कि घर का बार जिला बना था, एक DM साहब आए थे, वो DM साहब को देखने के लिए हम लोग जाते थे DM क्या होता है, और ये IS होता है। IS के बारे में हम लोग जानते थे कि भारत का नंबर 1 सर्विस, क्लास 1 सर्विस, तो IS कैसा होता है उसको देखने के लिए हम जाते थे। मेरा एक साथी था कि न तो अंग्रेजी सही थी, न उनका हिंदी सही था, लेकिन था वो बड़ा स्मार्ट। वो क्या करता था कि हम विथ फुल करेज एंड कॉन्फिडेंस वो चले जाता था कलेक्टर से मिलने के लिए, हम लोग भी साथ में जाते थे, और जा करके वो टूटी फूटी अंग्रेजी उसके पास बोलता ही रहता। हमको आज भी ये सेंटेंस याद है कि वो यही सेंटेंस बोला था कि आई हैड कम टू यू मेनी टाइम्स, यही बोला था। मैं आपके पास आया था कई बार, आप नहीं मिले। देखिए ऐसे में आपको लगेगा कि मैं आई हैड कम, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? ये सिंगल पास्ट। दूसरा, यहाँ का अगर टक्कर हो रहा है तो आप इसको सीधा सीधी V2 से बना दीजिए पास्ट इंडेफिनिट। आई केम टू यू मेनी टाइम्स, ये करेक्ट। चलिए नेक्स्ट टू इट। नरेशन के कारण या कोई पैसेज बनाते हैं, इस सिचुएशन को समझिए। नरेशन में आप पढ़े होंगे ही सेड आई ईट, इसका सेंटेंस रहता है, लिख दूं, जैसे इस सेंटेंस के लिए हम नरेशन में बनाते थे ही सेड आई ईट, सेंटेंस बनाते हैं। ये सेंटेंस जब इनडायरेक्ट में टूटेगा नरेशन में, ये ऐसा हो जाएगा, ही एट हो जाएगा। ये आई ईट क्या हो जाता है? ही एट हो जाता है, ये पास्ट हो जाता है। क्यों? आपको नरेशन में मैं पढ़ा चुका हूँ, इधर पास्ट तो उधर भी पास्ट हो जाता है। ये इसीलिए
ये हो गया ही एट, ईट की जगह पर आई का बदल करके ही हो गया एट। तो नरेशन के कारण भी आपका पास्ट इंडिफिनिट। दूसरा कह रहे हैं पैसेज। ये पैसेज क्या होता है, आप देखते होंगे पैसेज ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसमें एक सेंटेंस आपको शुरू में अगर पास्ट दे दिया तो सब्सिक्वेंट यानी कि उसके बाद आने वाले जितने भी सेंटेंस वो सभी पास्ट में। एकदम ये बात एकदम नोट कर लीजिए कि अगर पहला सेंटेंस हो गया किसी तरह से कि वंस आई गॉट ए चांस टू विजिट ए फेयर, उसके बाद हम वहाँ आई मेट देयर माई फ्रेंड, ही वॉज वेरी स्मार्ट, के बारे में आप जो जो चीज़ बता रहे हैं, टुगेदर वेंट टू सर्कस, वहाँ आपने जो जो काम किया वो पैसेज में अपनी बातें लिखेंगे, उसके बाद सब पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी कहते हैं पैसेज। तो खैर इवेंट हो कि नहीं हो, लेकिन अगर पैसेज ट्रांसलेशन है, अगर उसमें आपको लगे कि पहला सेंटेंस पास्ट हो गया तो बाकी जितने भी है वो हाँ सभी पास्ट में ही व्यक्त हों। ये आप समझ गए, आगे चलते हैं। इन इनप्रोबेबल प्रेजेंट, देखिए ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में का होता है, लेकिन आप इसको बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट। देखिए क्या बनाते हैं आप, मेरे घर जाने का समय हो गया, हिंदी में ऐसे कहते हैं, मेरे घर जाने का हो गया, इट इज टाइम आई वेंट होम। देखिए कैसा बना, इट इज टाइम जब जब आप लगा करके कुछ देते हैं तो यहाँ खट से ये पास्ट इंडिफिनिट, नॉर्मली ये हायर लेवल में आपको भेटाएगा। याद रखिएगा ये आई वेंट होम कहेंगे इस तरह से, यानी कि इसको पास्ट कर, इट इज टाइम लगा है, समय अभी का, लेकिन यह इम्प्रोबेबल प्रेजेंट हो गया कि ऐसा संभव नहीं हो सका कि हम चले जाते पहले, लेकिन मेरे जाने का समय था, आई वेंट होम, ये बनाए। अब आइए आप इसके फॉर्म्स ऑफ भर में दो और भी रूल हैं, 7 और 8, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। आपको अब चर्चा करते हैं कि कैसे बनाते हैं। एक आप रूल याद रखिए, ऐसा ये V2 बड़ा पावरफुल चीज़ है। अगर आप दूसरे के नियमों से पढ़े हैं तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप मेरे नियम से पढ़े हैं, मैं आपको सीधा सीधी कहता हूँ V2। ये V2 वाज भी है, याद रखिएगा। ये V2 और भी कई तरह से आप समझिएगा कि आपको बता रहे हैं, जैसे डिड, ये भी V2 है, ये वाज भी V2 है, समझिए। ये इसको आपको मिल करके दिखा देते हैं, आपको साबित हो जाता है कि ये हम सिर्फ S + V2 लिख दें, इस पर इज सफिशियंट एंड पास्ट इंडिफिनिट। जैसे आई टॉट यू, देखिए आई टॉट सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया, ये V2 हो गया तो बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव कहते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तब हम डिड लगाते हैं, क्योंकि हमको S + V2 देना है। डू का V2 होता है डिड, और यहाँ हो जाता है V1। यहाँ अब पास्ट रहने का कोई सेंस नहीं रहता, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद अगर डू, तो यहाँ डू नहीं लिख करके हम क्या देंगे, डिड, क्योंकि हमको V2 चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसी डिड को हम ये आपको मैं बता चुका, डिड आई टीच यू, क्या पढ़ाया, ऐसा से। तो आप समझ गए एफर्मेटिव किसे कहते हैं ना, कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव। थोड़ा सा इस उदाहरण को भी आप ध्यान दीजिए। देयर वाज ए किंग, एक राजा था, एक क्लियर सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट। इसके बाद वो राजा क्या क्या करता था, अगर पैसेज में बना रहे हैं तो सारे सेंटेंस आपके पास्ट इंडिफिनिट में बनेंगे। इसके बदले में आप लिव्ड भी लिखते हैं, कोई राजा रहता था या राजा था, लिव्ड भी बनाते। ये भी V2 है, ये भी V2, वाज को भी आप V2 मानिए, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं आई वॉज इल, ये सेंटेंस क्लियरली पास्ट सिंपल का है। क्या है, पास्ट सिंपल। बहुत लोग इसको टेंस में नहीं पढ़ाते हैं, बहुत लोग इसको टेंस में नहीं मानते हैं। आई वॉज इल इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडिफिनिट, नहीं मानते।
लेकिन मैं तो आपको ग्रामेटिकली प्रूव भी कर रहा हूँ ना कि वाज जो है बी वाज बिन, बीइंग इज, तो वाज जो है वो V2 है। ये सेंटेंस क्लियरली S+V2 कह रहा है, यानी कि ये पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार ऐसे भी पढ़ें, हमारे वीडियोस को आप एक बार हमसे भी पढ़ लीजिए। आप और किसी से पढ़ते हैं, लेकिन ये हाईली मैथमेटिकल है, बहुत लॉजिकल है। अब आपको दो और सिचुएशन भूल गया था लिखने के लिए, इसको देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है नम्र निवेदन। नम्र निवेदन, एक तो निवेदन फिर नम्र, तो ये विनम्रता का जब इंटेंसिटी बढ़ जाता है, रिक्वेस्ट का इंटेंसिटी अगर बढ़ जाता है, ऐसे सेंटेंस को पास्ट में, एग्जाम्पल में देखिए, वुड यू प्लीज कम हियर। तो आप देखिए इसका सेंस कहने का है कि कम हियर, यहाँ आओ, आदेश हो जाता है, या फिर एडवाइस हो सकता है, कम हियर एडवाइस भी हो सकता है। अगर हम इसको प्लीज लगा दिए तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ, रिक्वेस्ट बनाना रहे तो आप प्लीज या काइंड। आप ये देखिए कम हियर, असल में आपका सेंटेंस है आना यहाँ, लेकिन इसमें हम प्लीज लगा दिए। और विनम्र होंगे तो हम क्या बना दिए उसमें, विल यू प्लीज कम हियर, क्या आप कृपया यहाँ आएंगे। यहाँ विल भी चल सकता था, लेकिन और इसको हम विनम्र बन जाएं तो हम क्या लगा देंगे, विल का पास्ट वुड। ये भी V2 तो नहीं कहिए, ये वुड या पास्ट है, समझिए। ऐसे इसको पास्ट से, ये भी समझ गए आप। अब चलिए एक उदाहरण और, आप इंटरेस्टिंग उदाहरण लीजिए। आई वॉन्टेड ये टिकट प्लीज। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 है, मैं टिकट चाहता था प्लीज। ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट का, ये भी आपका प्रेजेंट का सेंटेंस। जैसे मैं कहा ना, वुड यू प्लीज कम हियर, क्या कृपया आप यहाँ आएंगे, एट प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, वर्तमान में बोल रहा हूँ। लेकिन सिचुएशन ये है कि नम्रता पूर्वक मैं कर रहा हूँ, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाए, इसलिए वुड यू प्लीज आ जाता। आई वांटेड को देखिए, फॉर एग्जांपल आप ऐसा लीजिए कि मैं कभी कहीं जा रहा हूँ, आप रास्ते में और आपने मुझे कहा कि सर एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू टॉक टू यू, आप मुझसे बात करना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप ये कर रहे हैं कि आई वांट टू टॉक टू यू, तो आई डोंट वांट क्यों कहूँगा, इसका माने ये हुआ कि आई डोंट वांट का मतलब हो गया मैं, तुम चाहते हो मैं नहीं चाहता, तो व्हाट, मुझसे बात करना चाहते हो उससे क्या मतलब, नहीं हम नहीं करेंगे। तो चलिए आप ये ऐसी स्थिति में हम पूरा मान जाते हैं जब आप कहते हैं आई वांट टू टॉक टू यू। आप स्टेशन पर खिड़की में हाथ घुसा दीजिए और कहिए कि सर आई वांट ये टिकट, टिकट वाला नहीं देगा, वेट रुकिए। अगर आप उसको कह दीजिएगा आई वांटेड ये टिकट प्लीज, एक टिकट चाहिए था हुजूर, कृपया मुझे, आप जैसे आप ये बोलिएगा वांटेड, वो समझ जाएगा कि आप विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं, वो भी विनम्र हो जाए, उसके भी व्यवहार में, उसके कंडक्ट में विनम्रता आ जाएगी। ये आप समझ गए। आई वांटेड ए टिकट प्लीज, इसका मतलब मुझे एक टिकट चाहिए, भी चाहिए, वर्तमान में चाहिए, है वर्तमान प्रेजेंट का सेंस, लेकिन हम बना रहे हैं इसको पास्ट में। चलिए अब ये देखिए, इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इसी चीज को जो पैसेज हमने बताया था आपको, पास्ट पैसेज। देखिए पैसेज में हम दिए थे ना, पैसेज का सेंस होता है कि जब कोई घटनाक्रम हुआ हो। आप एक फेमस सेंटेंस है अंग्रेजी साहित्य में, अलेक्जेंडर ग्रेट, इसी में भी ये विख्यात सेंटेंस है कि सिकंदर महान ने कहा था, उसके बारे में कहा गया था कि लिखा हुआ था, ही केम, वो आया, वो देखा और वो जीत ले। इस सिकंदर के बारे में कहा, मतलब यहाँ भी घटनाक्रम है, आता था, देखता था और जीत ले जाता था। उसी तरह से जैसे कि आप ये बोलें कि टुडे आई वेंट टू मार्केट, बट
took tea, all. Then I to visit out. Told me एक डी, यानी कि आप जितनी बातें आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपने अनुभव को जो कल के बारे में जो बता रहे हैं, उसी सेंटेंस क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को नरेट कर रहे हैं, तो वो सभी पास्ट इंडेफिनिट। मैं समझता हूँ कि आप पास्ट इंडेफिनिट फुल कंसेप्ट में आ गए। अब आप कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका फॉर्म सब भर भी जान गए। S+V2 खाली याद रखिए, और सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है पूरे टेंस में, और सब में तो और भी बातें याद। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।